अब दोस्तों, अब तक मेरी कोई भी पोजीशन मार्केट में नहीं है। सबसे पहले अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप अगर देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन डेवलप हुई है जहाँ पे प्राइस बार-बार बाउंस ले रही थी। एट द मोमेंट जो मैं प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर देख रहा हूँ ना, ये थोड़ा एग्ज़ॉस्ट हो चुका है। अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के मार्केट नीचे आ जाता है ना, यहाँ पे मेरे लिए एक अच्छी तुरंत पुट के साइड में एंट्री बन जाएगी। अब ध्यान में रखना, कभी भी जब भी मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, तो सबसे पहले अगर कुछ देखता हूँ तो वो देखता हूँ टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल ज़ोन। तो सबसे पहले तो पुट के साथ में कुछ लॉट्स हम डिफाइन करके रखते हैं जो मैं पंच करने वाला हूँ। और मेरे कभी भी ट्रेडिंग में आप देखोगे ना, तो की रिवर्सल पॉइंट्स जो रहते हैं ना, ये मेरे ट्रेडिंग का ना इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, जहाँ पे स्मार्ट मनी ने ऑलरेडी अपने पोजीशन बनाए हुए हैं। उसके फुटप्रिंट जो रहते हैं वो मैं टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल जोन्स के अगेंस्ट देखता हूँ और उसके सामने ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो एट मोमेंट कंफर्टेबली मैं वेट करूंगा इस जोन को टूटने का, क्योंकि आप देखोगे अगर ये जोन जो है ना, अब छोटे छोटे कैंडल भी फॉर्म कर रहा है, जहाँ पे एक पिन बार जो एक फेल सेटअप होता है वो भी फॉर्म हो चुका है। अगर ये जोन टूट जाता है, यहाँ पे मैं एक्टिवली काम करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो लेट्स वेट करते हैं, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ द मोमेंट आई विल मेक एनी पोजीशन। और देखो दोस्तों, यहीं पे मैंने पोजीशन बना लिया। चलो, मेरी एंटायर क्वांटिटी जो है इसी जोन पे फिल हो गई है। एक बार मैं आपको पोजीशंस भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 8000 के लॉसेस मुझे दिख रहे हैं। अराउंड 111 के अराउंड हमको एंटायर क्वांटिटी जो है ये फिल मिली हुई है। ठीक है, सो 24,750 का पुट ऑप्शन है। और जैसे मैंने प्लान किया था, एक अच्छी ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद में इस पर्टिकुलर जोन पे मैंने ट्रेड लिया हुआ है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे एक फेल अटेम्प्ट भी हुई थी और वहां से प्राइस ने जो है ना कंटिन्यूएशन नहीं दिखाया। क्लियरली एक कैंडल ड्रॉप मिली हुई है जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही है, उसके सामने जब कंटिन्यूएशन हो रहा है ना, तब मैंने ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है। ठीक है, सो एक बार ये ट्रेड एंटायरली खत्म हो जाता है ना, मैं आपको अच्छे से लॉजिक भी समझा दूंगा क्या चीजें देख के मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। सबसे पहले ना, कल भी मैं ट्रैवल कर रहा था तो बहुत लेट स्क्रीन के सामने आया था, तो सेकेंड हाफ में एज सच कोई अपॉर्चुनिटी बची नहीं थी। लेकिन लोगों को जो रहता है ना, हर दिन की एक्शन देखने की थोड़ी आदत रहती है। और देखो दोस्तों, मुझे बहुत लोग ये बोलते हैं कि मार्केट में आप जब एक डिसीजन मेकिंग करते हो कि आज मुझे कॉल के साथ काम करना है, पुट के साथ काम करना है, वहाँ पे आप क्या देखते हो? तो सबसे पहले तो हमको 18-20 हज़ार के प्रॉफिट हो रहे हैं ना, कुछ क्वांटिटी बुक करने के लिए यहाँ पे रखते हैं। दोस्तों, मैं कभी भी ना सेंटिमेंट न्यूज़ के थ्रू रीड नहीं करता। आप देखो, इनिशियली जहाँ जहाँ से बाउंस आया था ना, वहाँ पे हमारे लिए कुछ जोन फॉर्म हो रहा है। यानी बेसिकली ये जो रहते हैं ना, ये इमीडिएट स्मॉल स्मॉल सपोर्ट रहते हैं। मैं इंट्राडे में 1 मिनट के ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन होता है ना, इनको ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि प्रीवियसली थ्रू टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल जोन क्या क्या काम हुआ है। तो यहाँ पे न्यूज़ का कोई भी इम्पैक्ट मेरे ट्रेडिंग पे नहीं रहता है। ठीक है, अब देखो, एक बढ़िया से 68,000 के प्रॉफिट हमको दिख रहा है ना। तो पहले तो मैं ट्राई करूँगा कि इसी जोन में कुछ पार्ट बुकिंग की जाए, क्योंकि मेजर जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो मैं हाई टाइम फ्रेम बोलता हूँ, ठीक है, वहाँ पे अभी भी कुछ बुलिश एक्टिविटी दिख रही थी। तो यहाँ पे बहुत बड़े टारगेट के लिए मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन आप कंफर्टेबली अगर देखोगे तो 15% के गेन मुझे ऑलरेडी लग चुका है। ठीक है, सो गाइज, मैंने यहीं पे मेजर क्वांटिटी जो है ये बुक कर लिया है। अब इसके सामने एक बार पोजीशन भी देख ले तो 65,000 के प्रॉफिट हमको हो रहे हैं। ऑर्डर्स अगर चेक करें तो 124 के अराउंड हमको पार्ट बुकिंग मिली हुई है। अब ध्यान देना, आप यहाँ पे ये जो परसेंटेज देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोगों को लगता है कि क्या 10, 15, 20, 25 पॉइंट के लिए हमको ट्रेड करना चाहिए। आपको डिप्लॉयड कैपिटल के सामने जहाँ पे हमने काम किया है ना, उसके सामने काम करना है। अब देखो, मेरा इनिशियल टारगेट जोन तो आ चुका है, तो यहाँ से आगे मेरे लिए ट्रेलिंग एक बड़ा टास्क रहता है। ठीक है, तो ऑनगोइंग किसी भी पोजीशन में मैं इस तरीके से ट्रेल करके पास आने की कोशिश करूंगा कि मेरा ट्रेड जो है ये कंप्लीटली सिक्योर हो जाए। और कल का जो सेशन होने वाला है ना, सबसे पहले अगर ट्रेडर्स के साथ में मैं कुछ भी चीज़ करूंगा ना, तो सबसे पहले यही बताऊंगा कि एक्टिव पोजीशंस को मैनेज कैसे किया जाता है। क्योंकि कैंडल बाय कैंडल जब मार्केट मूव करता है ना, बहुत सारे सेंटिमेंट्स ना ट्रेडर्स के माइंड में चल रहे होते हैं। क्या यहाँ पे सौदा काट देना है, क्या यहाँ पे हमको रिवर्सल ट्रेड लेना है, राइट? तो जो ये लाइव सेशन रहता है ना, यहाँ पे मेरा एम यही रहता है कि ट्रेडर्स को कैंडल के इनसाइट्स के बारे में बताओ कि एग्जैक्टली यहाँ पे बायर सेलर्स किस तरीके से ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो मेक श्योर करना, अगर आपने कोर्स ऑलरेडी परचेस कर चुके हो तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी बेस्ड जो वीडियो है ना, आप एटलीस्ट वो देख लो। एक दिन में ना आपको बहुत बेटर आइडिया आ जाएगी क्या थॉट प्रोसेस के साथ में काम करता है, और फिर लाइव मार्केट में आपको मार्केट के इनसाइट्स बहुत अच्छे से रीड करने भी मिलेंगे। अब देखो, प्राइस ने एक हायर हाई बनाया, जो बेस बना, जिसको हम स्मार्ट मनी का एक्यूमुलेशन जोन बोलते हैं। देखो, ये वो पर्टिकुलर बेस है जहाँ पे अब मैं बाइंग एक्टिविटी जो है ये होते हुए देख रहा था।
तो इन्हीं पर्टिकुलर जोन के पास में अब मार्केट फिर से अप्रोच कर रहा है, तो मेरा काम क्या रहेगा, मेरा काम रहेगा ट्रेल करके जितना हो सके उतना पास आ जाना, ताकि अब जो ऑनगोइंग 70,000 प्लस के प्रॉफिट चल रहे हैं ना, इसको हम मैक्सिमम एनकैश कर पाए। तो देखो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मार्केट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कि एफआईएस ने बहुत कंटिन्यूस दिनों से सेलिंग की हुई है। क्या इसका मार्केट पे इम्पैक्ट आता है? बिल्कुल आता है। क्या वहां पे डीआईएस जो है या रिटेल ट्रेडर्स जो है, क्या एग्रेसिवली सेलर्स के पोजीशंस को बाय कर रहे हैं, यानी इक्वल डेटा बाहर आ रहा है? तो जरूरी नहीं है। आपको देखो अभी एट मोमेंट हमको 20% के अराउंड गेन हो रहा है डिप्लॉयड कैपिटल पे, विच इज अ वेरी गुड गेन इन टर्म्स ऑफ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो ट्रेड लिया जाता है, जिसको हम स्कैल्पिंग बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जो रहती है ना, मार्केट को इम्पैक्ट करती है। लेकिन जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हो ना, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ होती है वो होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्राइस थोड़ी एग्जॉस्ट होते दिख रही है, राइट। तो मेरा एम यही रहेगा, जैसे ही एक अच्छी कैंडल मेरे डायरेक्शन में जाते दिखे, मैं और ट्रेल करके पास आने की कोशिश करूंगा। तो किसी भी ट्रेड में जहाँ पे आप ट्रेड करते हो ना, अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो ना, तो ज़्यादा फंडामेंटल्स को ना आपके दिमाग में मत लाओ। मैं 9 बजे से पहले जब मार्केट खुलता है ना, ट्रस्ट में न्यूज़ भी नहीं देखता हूँ। हाँ, मैं ये देखता हूँ कि अगर कोई बड़ा इवेंट आने वाला है, जैसे आरबीआई पॉलिसी आने वाली है, एफओएमसी मीटिंग होती है, या ऐसी कोई चीज़ जो आज के दिन में थोड़ी वॉलेटिलिटी ला सकती है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा कॉशियस रहता हूँ। लेकिन ट्रेड जो भी मेरा लगता है वो प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड रहता है, वहाँ पे कोई भी 19-20 नहीं रहती है, ठीक है। आज भी ट्रेड लेने से पहले मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया क्या चीज़ें मैं यहाँ पे देख रहा था, और उसके सामने आप देखो क्या बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको एंट्री लेनी है ना, उससे पहले आपको एक चीज़ जो पता होनी चाहिए कि मार्केट में अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाता है, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि जैसे ही हम ट्रेड ले मार्केट रिवर्स डायरेक्शन ले, कितना ज़्यादा नुकसान मैं उस पर्टिकुलर ट्रेड में ले सकता हूँ। जो कंफर्ट जोन आपको दिखता है कि चलो 500 रुपया, 1000 रुपया, जो भी आपकी रिस्क है, उसके सामने आपको लॉट खड़े करने होते हैं। ये होती है अपनी ट्रेड मैनेजमेंट, और इसके और डीप इनसाइट्स जो है कल के लाइव सेशन में हम देखने वाले हैं। लेट्स सी, अभी बढ़िया आरआर तो मेंटेन हो गया है अपना। और दोस्तों, बीइंग ऑप्शन बायर ना, इस तरीके के जो वोलाटाइल डेज आते हैं ना, इसका आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेना ही लेना है, ठीक है। और वोलाटाइल डे की ना एक अच्छी खासियत क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। अगर स्टॉप लॉस भी लेने वाला है ना, स्टॉप लॉस भी तुरंत हो जाता है। मार्केट में बहुत टाइम तक आपको बैठने का मौका नहीं मिलता है। इवन टारगेट्स भी बहुत फास्ट आते जाते हैं। आप देखो यहाँ पे 5 से 6 कैंडल अपने डायरेक्शन में गई, अपना काम हो चुका है, राइट। सो सिमिलर वे में अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है ना, डल मार्केट में आप काम करते हो ना, साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बाइंग के बाद में एक इरोजन होती है, जिसको हम टाइम इरोजन बोलते हैं, थीटा डी की होती है, राइट। वो परेशानी जो होती है ना, ये विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्शन के प्राइसेस नहीं होती। चलो, और एक बढ़िया कैंडल अपने डायरेक्शन में लग चुकी है, तो 111 पे हमने ट्रेड लिया था 24,650, एक अब डिसेंट जोन दिख रहा है, जहाँ से ही मार्केट एक फर्स्ट बाउंस ले रहा था। तो ये एक बढ़िया जोन हमको दिख रहा है। सो 111 पे जहाँ पे एंट्री ली थी, अब प्राइस जो है ये 140 के पास चल रहा है। आप समझ रहे हो, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का गेन, दैट मीन्स अराउंड 25 to 30% का गेन विथ रिस्पेक्ट टू डिप्लॉयड कैपिटल आपको अगर दिख रहा है, दैट मीन्स कि आपका ट्रेड जो है ये अच्छे डायरेक्शन में और बहुत बढ़िया से बढ़ा हुआ है। चलो, अब ना यहाँ पे आप देखोगे तो छोटे छोटे कैंडल्स जहाँ पे बन रहे हैं ना, एग्जैक्टली 24,650 के जोन में, तो यहाँ पे ना प्राइस एक्शन थोड़ी एग्जॉस्ट होते दिख रही है। ऑप्शन में हम क्लियरली देख सकते हैं 4 कैंडल हो गई जहाँ पे फ्रेश हाई नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे कोई जोन्स आते हैं ना जहाँ पे हमको लगता है कि भाई प्राइस एक्शन जो है यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब बची हुई क्वांटिटी मेरी स्मॉल है, तो यहाँ पे थोड़ी एग्रेसिव नेचर के साथ में मैं ट्रेलिंग करके जितना हो सके उतना पास आने की कोशिश करूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो जाता है कि ट्रेड जब मेरे डायरेक्शन में जाता है और मैं पार्ट बुकिंग के बाद जब एग्रेसिवली ट्रेलिंग करता हूँ, तो मोस्टली मार्केट का टॉप या बॉटम आपको हंट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। बेसिकली हमको एग्जिट जो होती है ना, एग्जिट टॉप पे या बॉटम पे मिल जाती है, एंड दैट थ्रू 1 मिनट कैंडल जिसका भी लो होता है उसके पास में जाके स्टॉप लॉस को हम ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। सो जिस तरीके से डाउन पिरामिडिंग की जाती है, अप पिरामिडिंग की जाती है, उसी तरीके से एग्जिट पोजीशन जो लिए जाते हैं ना, ये भी कुछ अगर एडवांस टेक्निक्स आप सीखते हो तो बहुत बढ़िया से आपके ट्रेड को आप मैनेज कर पाओगे। और जो सबसे ट्रिकी पार्ट रहता है ना, कि ट्रेड में बैठने के बाद हमको डर लगता है, वो डर निकल जाता है। आप देखो यहाँ पे अपना कंप्लीट एंटायर क्वांटिटी जो है ये फिल हो चुका है, एंटायर टारगेट जो है हिट हो चुका है, और उसके सामने अब 76,000 के डिसेंट प्रॉफिट हमको आए हुए हैं। सो 137 तक हम इसको ट्रेल कर पाए,
ठीक है। सो बढ़िया ट्रेड चला और इसके सामने एक स्मूथ मूव हमको कैप्चर करने मिला। अब इसके लॉजिक्स में आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या चीजें देख के यहाँ पे मैं ट्रेड को इनिशिएट कर रहा था। आज की वीडियो में डिस्कस किए सारे इंडेक्स ट्रेड्स और स्टॉक ट्रेड्स ये मेरे पर्सनल ट्रेडिंग का पार्ट है। इसे आप टिप्स या कॉल की तरह ना लें। ट्रेडिंग कैफे इंडिया किसी भी तरह की एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं करता है, ना ही हम अकाउंट हैंडलिंग करते हैं या फिर प्रॉफिट शेयरिंग की जाती है। ट्रेडिंग कैफे इंडिया के नाम से अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है, कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है तो तुरंत उनको ब्लॉक कर दे और उनकी रिपोर्ट कर दे। और दोस्तों मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग व्यू पे हूँ। ध्यान से देखना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे टी से एक इंस्टीट्यूशनल जोन जो है ना, ये कहाँ पे काम कर रहा है। एट मोमेंट बेस के पास में मुझे कुछ एक्टिविटी बायस के थ्रू इनिशिएट हुए दिख रही है। उससे पहले टॉप पे भी एक सेलिंग की पोजीशन थी। अब जहाँ पे टॉप की सेलिंग की पोजीशन है ना और बाइंग की पोजीशन है, यहाँ पे हम जोन को मार्क करके रख देंगे। बेसिकली हमको ये देखना है कि फ्यूचर में जब भी प्राइस जो है इन पर्टिकुलर जोन के पास जाती है तो किस तरीके से रिएक्ट करती है। अब इसको तो मैं क्लोज कर देता हूँ, ध्यान से देखने की कोशिश करती कि यहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है। चलो अपने सेलर की एरिया में प्राइस आई और वहीं से एक इवनिंग स्टार बना के नीचे आ गई। अब देखो पहले ही बाउंस में मुझे वहां पे एग्रेसिवली पोजीशन फिल करने का मौका नहीं मिला, लेकिन आप देखो द मोमेंट सेम रेजिस्टेंस को मार्केट जब फिर से अप्रोच कर रहा है, वहां पे एक थिन कंसोलिडेशन हो रहा है। और ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है ना, ये हो रहा है प्रीवियस ट्रेंड लाइन के पास में, ठीक है। और आप देखोगे ना, जब भी इस तरीके से कंसोलिडेशन होकर मार्केट ऊपर की तरफ जाता, फ्रेश हाई बनाता, तो छोटे एसएल के साथ में मैं बाइंग को भी इनिशिएट कर पाता। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एक बढ़िया जोन मेरे पास में नीचे था, तो एक बढ़िया सेटअप यहाँ पे फॉर्म हो जाता। बट मैंने ये देखा कि द मोमेंट एक कैंडल नीचे आ जाएगी ना, तो प्रीवियस सेलर के सामने जहाँ पे मुझे काम करना है ना, एक बहुत छोटे रिस्क के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो सबसे पहले आप अगर देखोगे तो एग्जैक्टली उसी जोन पे 10:10 पे सेम कैंडल पे द मोमेंट कैंडल ब्रेकडाउन कंफर्म हुआ, उसके बाद मैंने ट्रेड लिया हुआ है। अब देखो जहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है वहां से रिस्क लिमिटेड और डिफाइंड है, उसके सामने टारगेट का जोन भी डिफाइंड है। तो इस तरीके से अगर हम काम करेंगे ना, जहाँ पे आपको पता है कि एक्टिविटी के सामने एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर पाएंगे, वहां पे काम करो। आप देखो जहां जहां पे हायर हाई लग रहे थे ना, ये वो पर्टिकुलर जोन होता है जहां पे आप इनिशियल टारगेट्स को बुक कर सकते हो, उसके सामने फिर हम ट्रेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और इतने क्लैरिटी के साथ आप काम करोगे ना दोस्तों, तब जाके आपका काम जो है इंट्राडे में बहुत इफेक्टिव होगा। देखो स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके एंट्री के पास, उसके बाद में कंसोलिडेशन के बॉटम के पास लेके आना, ट्रेड को रिस्क फ्री करना, मेजर प्रॉफिट बुक करना, ये होती है एक्टिव ट्रेड मैनेजमेंट की खासियत, ठीक है। तो अब यहाँ से बाउंस भी आ गया तो भी मुझे दिक्कत नहीं है, मेरा तो ऑलरेडी ट्रेड खत्म हो चुका है। और दोस्तों ये जो ट्रेड मैंने लिया था ना, ये कोई A+ सेटअप नहीं था। A+ सेटअप वो होता है जहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे कंफर्टेबल जोन दिखता है। अब देखो यहाँ पे एक प्रीवियसली 5 मिनट का टाइम फ्रेम था और उसके सामने मुझे मार्केट में सबसे पहले एक्टिविटी क्या दिखी, तो मुझे दिखा कि मार्केट तो गैप डाउन ओपन हुआ और उसी जोन को अप्रोच किया। यानी बेसिकली जो प्रीवियस बायर का जोन है अब सेलर का जोन हुआ। इसके सामने 2 बार मार्केट ने डाउन एक्टिविटी देने की कोशिश भी की, फेल हो गई। और उसके बाद में प्राइस काफी टाइम तक उसी जोन में बार बार ऊपर नीचे करी। यानी बेसिकली एक जोन जो है ये अब एग्जॉस्ट हो चुका है। उसके सामने फिर फाइनली एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हुआ, जिसके सामने एक लास्ट मोमेंट हमको सेलिंग ट्रिगर हुई। तो कभी कभी आपको जब भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेटअप मिलता है ना, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब भी आप काम करते हो ना, उसके सामने उनके ऑप्शंस को, जैसे पुट ऑप्शन को मैं रीड कर रहा था, एक बढ़िया इंडिकेशन हमको मिल रहा था। अगेन ये सारी चीज़ें जो है हम कल एक बार डिस्कस भी करने वाले हैं, ताकि आपकी थॉट प्रोसेस जो है डिसीजन मेकिंग के टाइम पे एकदम क्लियर रहे। तो 111 से 126 एक बढ़िया जोन हमको खाने मिला, उसका आउटपुट भी यहाँ पे आया हुआ है। तो मुझे लगता है ये एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि इंडेक्स ट्रेडिंग में कैसे करता हूँ, क्या चीज़ें देख रहा होता हूँ। एंड अगेन ये सारे जो एफर्ट मैं डाल रहा हूँ कि आपको वीडियो एक्सप्लेन करके बताऊँ ट्रेड लेने के बाद में, अगर बीइंग अ सेल्फ ट्रेडर आपके ट्रेडिंग में ये इंप्रूवमेंट ला रहे हैं ना, और छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ों के साथ में अगर आपके ट्रेडिंग को ये डे बाय डे कॉन्फिडेंस के साथ इंप्रूव करे, वीडियो को तो डेफिनेटली लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो ट्रेडिंग कैफे इंडिया को। थैंक यू।